Cyclone Amphan, floods in different parts of the world, Australian bushfire, Uttarakhand forest fire, California fire, sinking economies, locust attack, unemployment, longest lockdown, COVID-19, and above all, thousands of people dying in a single day. क्या आपको भी ये सभी किसी हॉरर या थ्रिलर मूवी की तरह नहीं लगता? पर अनफॉर्चुनेटली यही सच्चाई है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है और ये सब हमारे आने वाले कल की पिक्चर का सिर्फ एक ट्रेलर है, ये एक्चुअली एक टीजर है, पर सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ये सब एकदम और एक साथ इतना कैसे बिगड़ गया? आखिर ये आए दिन होने वाली मुसीबतों और परेशानियों की असली वजह क्या है और ये सब के पीछे किसका हाथ है? तो इसका सीधा सीधा जवाब जाता है हम लोग। जी हां, हम सब। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। और हमारे इसी लालच और ग्रीड की सजा सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इंसानी आदतों के चलते आज क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मुद्दा बन गया है। और उसी का रिजल्ट अब ये है कि बीते 8 लाख सालों में आज हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। आज के समय में दिल्ली की हवा में सांस लेना किसी आदमी का एक दिन में 50 सिगरेट पीने के बराबर हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2030 तक हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लगभग 34 मिलियन लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। और इसका कारण होगा हमारा ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। हमारा लगातार बढ़ रहा बिजली का कंजम्पशन सीधे सीधे उसके उत्पादन को बढ़ाता है, जिसके कारण बहुत ही भारी मात्रा में खतरनाक गैसेस का उत्सर्जन होता है, जो कि इंडिया में 68% ऑफ गैसेस इसी प्रोसेस के कारण इमिट होती है। पर आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम इस क्लाइमेट चेंज जैसे गंभीर मुद्दे के साथ डील कर पाएं? तो इसका सबसे बड़ा जवाब है पॉपुलेशन कंट्रोल। भारत अपनी जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, और उसके बाद भी जब बात जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों की निकलती है तो हम कहीं भी नजर नहीं आते हैं। बढ़ती आबादी के साथ बढ़ते पॉल्यूशन के कारण आज ना सिर्फ हमारी हवा ही पॉल्यूटेड है बल्कि हमारी जमीन और उससे होने वाले पैदावार पर भी असर होने लगा है। हाई टेम्परेचर के चलते हमारी फसलों की पैदावार तो घटती ही है, लेकिन ये सिलसिला सिर्फ यही नहीं थमता बल्कि ये हमारी जमीन की उपज पर भी असर करता है और हमारे लैंड की इनफर्टिलिटी भी बढ़ाता है। अगर अब भी हमने कुछ नहीं किया तो साल 2070-2090 तक भारत का एवरेज टेम्परेचर लगभग 4.4 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ जाएगा। और साइंटिस्ट का कहना है कि 2040 से 2069 तक भारत का तापमान मीडियम इमिशन के साथ 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और वहीं हाई इमिशन पर 2.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। पर वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, नेचर हैज इट्स ओन वे ऑफ रिकवरी। और शायद ये लॉकडाउन भी उसका एक तरीका ही है, क्योंकि हम इंसानों का घर पर रहना ना सिर्फ हमारे लिए और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बल्कि हमारी वाइल्ड लाइफ तक के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा रहा है, क्योंकि हमारी इनसे दूरी बनाने पर ये अपने असल रंग में ढलने लगे हैं। जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आना, पॉल्यूशन का कम हो जाना, समुद्री जीवों का फिर से जी उठना, गंगा, यमुना, सतलुज जैसी और कई जल स्रोतों की हालत में सुधार आना। ये सभी पैरामीटर्स बहुत ही साफ तौर पर यही बताते हैं कि नथिंग इज मोर डेंजरस देन वी ह्यूमंस। मतलब कि हम इंसानों से ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं है। एज रेड बटलर सेज, फाउंडर ऑफ मोंगाबे नॉन-प्रॉफिट एनवायरनमेंट, आफ्टर अ डिकेड ऑफ इंक्रीज्ड डिफॉरेस्टेशन, broken commitments and hundreds of murders of rainforest defenders, the year 2020 opened as a dark moment for the world's rainforests. तो अब ये वक्त है हमारा इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए आगे बढ़ने का। ये दशक है कुछ करने का, और अब वक्त आ गया है हमारा क्लाइमेट इमरजेंसी के सॉल्यूशन में हिस्सेदारी का।
ना कि इस पॉल्यूशन में भागीदारी का, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। Appreciate what you have before it turns into what you had.